ऐसी एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन देखी गई 15 अप्रैल 2023 को। कुख्यात अपराधी, ऐसा अपराधी जो जेल में बुला के लोगों को पीटने और रंगदारी वसूलने की धमकी दे सकता है। मतलब इससे ज़्यादा और कुख्यात क्या होगा, जिस पे हत्या के आरोप, ज़मीनों पर कब्जे समेत कई इल्ज़ाम। अतीक अहमद, किसी भी तरह का कोई इंटेलिजेंस इनपुट था कि अतीक की जान को खतरा है? क्योंकि अतीक लगातार ये कह रहा था कि मुझे अमुक लोगों से जान का खतरा है। पर्याप्त सुरक्षा, वो तो गुजरात से 3 बार आया जी। उस दौरान आजीवन कारावास भी हुई, आजीवन कारावास भी हुई और सुरक्षा लगातार थी उनके साथ। जब ये घटना हुई तो वो मीडिया के डेकॉय के रूप में लोग, अब अगर आप आज के डेट में सब कुछ चेक कर सकते हैं, लोग घटना होती है, विवश घटना होती है और जाके माइक लगा देते हैं डेथ बेड पे कि कैसे हुआ था, कैसे बस पलटी थी। तो या तो आप उतना बोलें, और ये भी आप देखिए हमारे पुलिस वालों ने, अगर आपने वीडियो देखा होगा, जान की बाजी लगा के पकड़ा था उनको, मारने वालों को। अब कोई कहते साहब उसको क्यों नहीं मारा, मार दे तो कहते साहब ये तो और फिक्स्ड है, सब दबा दिया। हाँ। तो ऐसा होता है ना कि बाद में चीज़ों पे कमेंट करना, हाइंडसाइड विजडम दिखाना आसान है। हाँ, बहुत आसान है। जैसे जो लोग ट्वीट कर रहे हैं ये प्रायोजित था, जब आपके समय हुआ था तो आप तो कुछ कर नहीं पाए। जब पूरा उत्तर प्रदेश जल गया है। ऐसा तो नहीं है कि यूपी में सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए, आप तो यूपी के रहने वाले हैं। जी जी। कोई 7 साल में सुना क्या कि कहीं दंगा हो गया? ऐसा सौहार्द कभी देखा कि 1 लाख लाउड स्पीकर सभी लोग अपनी इच्छा से उतार रहे हैं? दाने प्रदेशों में तो 1 लाउड स्पीकर उतारने पर दंगे हुए। तो आप हमेशा ये देखिए कि ग्लास कितना भरा है, खाली तो है ही, व्यवस्था में तो बहुत कमी है। या तो हो कि साहब पहले चीज़ें एकदम आइडियल थी, अब एकदम अचानक कुछ ऐसा हो गया कि साहब अब मर्डर हो रहे हैं। नहीं, पर डीजीपी सर फिर इसको व्हाट अबाउटरी कई लोग कहेंगे कि पहले चीज़ें अच्छी नहीं थी इसलिए चीज़ों के अच्छी होने की उम्मीद ना की जाए। मैं पहले की चीज़ों पे तो कमेंट ही नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो चीज़ आंकड़ों के हिसाब से प्रूवन है वो तो आप देख ही सकते हैं। एनसीआरबी के नक्शे देख सकते हैं, अपराध दर की कंपैरिजन कर सकते हैं, आप एक परसेप्शन देख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसको देख सकते हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। कोई यूपी पुलिस तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के सर्वे नहीं करती। कोई ऐसी संस्था होगी ना जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की नहीं, ये तो मैंने इसीलिए ऑन रिकॉर्ड कहा कि लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी करेंसी रही है। मैं तो ओवरऑल बता रहा हूँ। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का इम्पैक्ट केवल लॉ एंड ऑर्डर किसी को बिजनेस पे भी पड़ेगा, बाकी चीज़ों पे भी। अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए लॉ एंड ऑर्डर गवर्नमेंट अच्छा कर रही है, क्योंकि इसका कैस्केडिंग इफेक्ट है, इससे विकास पे हो रहा है, इस पे निवेश में फायदा हो रहा है। आप ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करते हैं, 10 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट होता है, 35 लाख उससे अर्बनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। पिछले 4 साल में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो 400 गुना ज़्यादा है उससे जो कि पिछले 10 साल में हुआ था। आप इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, फिर लोग कहते हैं कि प्रशांत कुमार जी पर जब जब बीजेपी की सरकार रहती है तब तब उनको अच्छी पोस्टिंग मिलती है। राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे तो वो एसएसपी गाजियाबाद थे, सरकारें बदली, वो लंबे समय तक डेपुटेशन पे, सबैटिकल पे रहे और बदलाव की बयार बही तो फिर आ गए। ये जो भी ये इस तरह की बातें अगर आप व्यक्तिगत लेवल पर जानना चाहें तो किसी भी, मैं सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के समय में अच्छी पोस्टिंग पर रहा हूँ। जब मैं स्टेट में था, मैं सहारनपुर में था, मैं अयोध्या जी में था, उस समय फैजाबाद हुआ करता था जी। महत्वपूर्ण जिले हैं, प्रोफेशनली चैलेंजिंग असाइनमेंट्स थे, मैं वहाँ भी रहा।
We'll come to your previous postings, especially I'm really keen to understand the investigation of नीतीश कटारा हत्याकांड। आप तब एसएसपी गाज़ियाबाद हुआ करते थे। ये एक फॉलोअप क्वेश्चन था अतीक अहमद और अशरफ के मर्डर का। जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस अरविंद कुमार, आई एम बैक टू सुप्रीम कोर्ट सर, 11 अगस्त 2023 दोनों जस्टिस की टिप्पणी है। 5 से 10 लोग उसकी सुरक्षा कर रहे थे। अचानक कोई कैसे आ सकता है, गोली कैसे मार सकता है, ये कैसे हो सकता है? आपने कहा डिस्गाइज है, कितना आप प्रोटेक्ट करोगे? सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज कह रहे हैं किसी की मिली भगत है। ये उनके ऑब्जर्वेशंस हैं, रिकॉर्डेड। पता चला सर? अब ये तो उनका ट्रायल चल रहा है, जो एक्यूज है सभी का, उनको भी वो हम लोगों ने जब भी उनकी पेशी होती है तो वो देखते कि ऐसा ना कि उनके साथ कुछ हो जाए। नहीं, पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या बचा? लोन वुल्फ और सम डीप कंस्पिरेसी। अभी तक उसके बाद से इसकी भी न्यायिक जांच हुई जी। हु हायर्ड दोज असैसिन्स? हाँ, ये चीज़ें मुझे नहीं लगता कि अभी तक ये चीज़ें क्लियर हुई हैं, लेकिन वो न्यायिक रिपोर्ट भी माननीय सदन में रखी गई हैं और उससे आगे की कार्रवाई होगी।